चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आप ट्रिगो का पहले का 3 क्लास नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए तो अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो टेन थीटा का मान याद करें। अगर एग्जाम में हम बैठे रहते तो डायरेक्ट यहां से लिख सकते थे टेन थीटा का वैल्यू जो होगा वो होगा आपको टेन थीटा का वैल्यू होगा, ये साइन होगा और ये कॉस होगा, यानी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab, यही आंसर होगा। यानी आपको ऑप्शन सी आंसर होगा। कैसे होगा आपको भी बताते हैं कि ये हम कैसे बनाएं और आप भी इसको जल्दी से एग्जाम में इसी तरह बनाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी पिछले क्लास में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए तो यहां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोथ साइड जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आएगा, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 1। देखिए ये 1 कब होता है, जब ये साइन स्क्वायर हो ये कॉस स्क्वायर हो तभी तो ये 1 बनेगा ना। तो इससे कहने का मतलब कि ये जो वैल्यू होगा वो हमारा होगा साइन थीटा का और ये जो होगा कॉस थीटा का होगा, तभी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन ये सेटिस्फाई होना चाहिए, क्या इसका भी स्क्वायर का सम जो है आपको 1 है। चलिए देखते हैं क्या इसका स्क्वायर का सम भी 1 है। अब देखिए यहां क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब इसको करके देखते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका स्क्वायर का सम 1 होता है। चलिए यहां देखिए तो इसको करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि फॉर्मूला ये पढ़ा है आपने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहां से देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इसको a मानते हैं इसको b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab है और ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये कट के इक्वल टू 1 हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको चाहते हैं कि और तोड़ के लिखना तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर
बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट क्या कहते हैं कि बहुत लेंदी क्वेश्चन दिया था, बहुत ही आसान था। इसी तरह बनाइएगा लोग तो अच्छे से मार्क्स आएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cosec 39 डिग्री इक्वल टू एक्स हो तो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 51 डिग्री माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर 51 इंटू सेक स्क्वायर 59 डिग्री का मान ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप इसको देखिए तो इसको तोड़ सकते हैं। ये 1 बाई कॉसेक लिखा हुआ है तो इसको अगर तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस ये जो tan लिखा हुआ है, tan को हम जो है हमको 39 का मान मालूम है, 51 का नहीं, तो हम क्या करेंगे 39 में करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर 90 माइनस 39 डिग्री, ठीक है। और यहां क्या है माइनस, ये देखिए तो यहां आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं 1 बाई, इसको लिख सकते हैं साइन 51 इंटू सेक 39 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। याद कीजिए हम लोग पढ़े थे जब θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो साइन θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 भी 1 होगा। कब? जब θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होता है। तो एक और पढ़े थे हम लोग आइडेंटिटी, साइन θ1 इंटू सेक θ2 भी 1 होगा जब θ1 प्लस θ2 90 होगा। तो अब देखिए तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है दोनों जगह साइन है और ये दोनों का सम कितना है 90 है, तो इसके लिए हम 1 लिख सकते हैं प्लस यहां देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर 39 माइनस यहां देखिए 1 बाई यहां देखिए साइन θ1 इंटू सेक θ2 और θ1 और θ2 का सम जो है कितना है 90 है। देखिए 51 और 39 तो सम 90 है, तो ये भी हमारा 1 बना देगा, यानी 1 बाई 1 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर से समझ लीजिएगा, साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 1 कब हो जाएगा, तो अब θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा तो 1 हो गया। यहाँ देखिए ये भी हमारा दोनों का सम 90 है तो ये भी 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर 39 जो होता है वो कितना होता है कॉसेक स्क्वायर 39 माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर 39 का वैल्यू कितना दिया हुआ था x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी आपका ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन होगा सी। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि यदि cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 हो तो sin x प्लस sin y का मान क्या होगा। ये सब भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यहां देखिए cos का मैक्सिमम मान कितना होता है, मैक्सिमम होता है 1, तो आपको दिया हुआ है cos x प्लस cos y इक्वल टू 1 2 दिया हुआ है, यानी ये भी अपना मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये भी मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 तभी होगा। यानी हम कह सकते हैं x का जो मान होगा किसके लिए ये 1 होता है 0 डिग्री के लिए, y का मान भी 0 डिग्री होगा। अब इसमें पुट कर दीजिए साइन 0 का मान 0 और साइन y भी 0 है, 0 का मान 0 यानी 0 प्लस 0, यहां देखिए साइन 0 प्लस फिर y का भी मान पुट कर देते हैं साइन 0,
यानी साइन 0 का मान 0 और प्लस 0 इक्वल टू 0 आंसर होगा। यानी ये आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि थीटा एक न्यून कोण हो, न्यून कोण कहने का मतलब क्या होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा और 90 से छोटा होगा, उसी को न्यून कोण कहता है। यदि कोण जो है मतलब थीटा जो है न्यून कोण है तो मान ज्ञात करना है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, यहां देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है। एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, उसी फॉर्म में करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। कोई दिक्कत नहीं, क्यों, ये आइडेंटिटी पर लाने के लिए इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस 1/2 होगा। ध्यान दीजिएगा प्लस और माइनस होगा, लेकिन न्यून कोण होने के चलते थीटा का मान क्या चीज होगा, 0 से 90 के बीच में होगा। 0 से 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है, यानी इसका ओनली पॉजिटिव वैल्यू होगा। और जब पॉजिटिव होगा तो साइन 1/2 का मान कितना होता है, थीटा का किस वैल्यू के लिए होता है, 30 डिग्री के लिए होता है। अब देखिए यहां से निकालिए तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, यानी आंसर नंबर कौन सा होगा, बी होगा। समझ में आ गया होगा। ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब इसी अंतराल में बढ़ते हुए साइन स्क्वायर 89 डिग्री का मान क्या होगा, इसको निकालना है। ठीक है, चलिए इसको निकालने के लिए एग्जाम में जो क्या करिएगा कि पहले ये सीक्वेंस निकाल दीजिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, उसके बाद बन जाएगा। यहां देखिए एपी में हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। Tn मतलब अंतिम टर्म कितना है, 89 है, तो यहां पर लिख देते हैं 89 है। फर्स्ट टर्म कितना है, 1 डिग्री है, 1 है, प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस कितना का है, यहां देखिए तो 1 के बाद 5 हुआ, 4 का 4 फिर बढ़ाएंगे तो 9 हुआ, माना 4 का बढ़ रहा है यानी 4 हो गया। इसको जब इधर लाएंगे तो 88 इक्वल टू n-1 इंटू 4, तो n का मान यहां से कितना आ जाएगा, 88 को 4 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा आपको 88/4 प्लस 1 यानी 22 प्लस 1 यानी 23 टर्म होगा। ध्यान से देखिएगा, इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं और बोलते हैं कि सर बहुत लेंदी क्वेश्चन था। यहां इसको बनाने का तरीका देखिए, तो यहां 1 और 89 सम क्या हो जाएगा, सम 1 डिग्री और 89 डिग्री का सम 90, और हम लोग एक आइडेंटिटी जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं कि θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो क्या पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 इक्वल टू कितना, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा 1 बना देगा। अब यहां देखिए इससे 4 कम जो आएगा यहां पर क्या होगा, आपको साइन स्क्वायर 85 डिग्री होगा, ये इसके साथ 1 बना देगा, समझिएगा। तो यहां देखिए टोटल 23 टर्म है, यानी 22 गो पेयर बनेगा, यानी सॉरी
टोटल 23 टर्म है तो ये 22 का पेयर बनेगा। तो 22 का पेयर मतलब 11 हो गया। तो 11 बार 1 होगा और बीच में एक जो वैल्यू आएगा 11 बार 1 होने का मतलब 1 गुना 11 लिख सकते हैं और बीच में एक वैल्यू जो आएगा साइन स्क्वायर 45 आएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 1/√2, उसका स्क्वायर कर दीजिए 11 प्लस 1/2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 1/2 यानी क्या हो गया 11.1/2 यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जितने भी आज के क्वेश्चन लिए हैं सब के सब जो है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, इसका बनाने का तरीका देखिएगा लोग। ये जो है एक तरह से कहिए तो एक फार्मूला ही बुक में दिया रहता है कि ये फार्मूला होता है। कैसे होता है चलिए इसको देखते हैं। यहां से लिख सकते हैं a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू सी है। a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा का मान हमको मान मालूम करना है। मान लेते हैं कि ये x है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं दोनों का स्क्वायर करके सम कर दीजिए। अब यहां देखिए अगर इस साइड स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू इधर भी स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर होगा। क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं, इसको भी स्क्वायर कीजिए तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब दोनों को जो है ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां देखिए a स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया यानी ये a स्क्वायर हो गया। प्लस यहां से b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 हो गया। तो यहां से इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमको x का मान मालूम करना था तो एक्स स्क्वायर बराबर यहां देखिए इसको जब इधर भेजेंगे तो लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा यानी x बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको आंसर कौन सा होगा बी ऑप्शन सही होगा। सेम उसी ढांचा पर यह क्वेश्चन पूछा गया था आपको एक एग्जाम में कि a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू p है और a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू q है। तो आपको p q a b में एक रिलेशन लाना है। ध्यान से देखिए इधर जो है a और इधर b यानी इसका स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब चेक करते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर कहां है यहां पे और इस साइड में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसको आप लोग जो है अपने से इसी तरीके से बनाकर एक बार देख लीजिएगा जिससे आपको फायदा हो सके। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। tan 57 प्लस cot 37 डिवाइडेड बाई tan 33 प्लस cot 53 का मान ज्ञात करना। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं इसको चेंज कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 57 जो होगा उसको लिख सकते हैं इस तरह tan 90 माइनस 33 प्लस इसको जब चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं cot 90 माइनस 53। कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाय tan 33 प्लस cot 53। ठीक है, ये देखिए तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। ठीक है ना, तो
ये हो जाएगा कॉट। आप कॉट को 1/10 नहीं लिख सकते हैं, 1/10 33 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा टेन 53। एक्चुअली क्या कर रहे हैं, सभी वैल्यू को जो है हम टेन में लाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ क्या है, टेन 33 प्लस 1/10 53। कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर सोल्व कीजिए। 1 प्लस 10 53 इंटू 10 33 डिवाइडेड बाई 10 33। इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10 33 इंटू 10 53 प्लस 1/10 53। ठीक है, देखिए तो अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 53 इंटू 10 33 बाई 10 33 10 53 प्लस 1, और ये जो है नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी 10 53 है बाई 10 33। ये तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस 10 53 प्लस इंटू 10 33 10 33 इंटू 10 53 प्लस 1 कैंसिल हो गया। ये जो होगा इसको हम आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 10 53 कॉट 33। ठीक है, अब देखिए तो इस तरह का आंसर तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए तो 90 माइनस थीटा लिखेंगे, यानी कॉट 90 में से इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 37। इसको 10 33 है, 90 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको 57। कोई दिक्कत नहीं, यानी आंसर कौन सा होगा आपका, तो आंसर बी होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी जो है किसी ट्रायंगल का 3 कोण है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है गलत होता है। ठीक है, एक चीज जानते होंगे, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब देखिए यहाँ ए बी सी लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। यहां से हम लिख सकते हैं ए प्लस सी, दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 हो जाएगा। दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई 2 और 90 माइनस सी बाई 2। क्यों, ए बाई 2 और बी बाई 2 को इधर रखे, सी बाई 2 को यहां ला दिए, तो 90 माइनस सी बाई 2 हो गया। ठीक है, अब चलिए पहला ऑप्शन चेक कीजिए। तो जब 90 माइनस होता है तो साइन क्या चीज में चेंज होता है, आपको पढ़ाए हैं। साइन जो होता है कॉस में होता है, कॉस जो होता है साइन में होता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जो है साइन कॉस में है और कॉस साइन में, दोनों का दोनों सही है। हमको क्या निकालना है, गलत कौन होगा ना। आपको क्या बताए थे कि tan जो होता है वो चेंज होता है क्या चीज में, कॉट में, और कॉट जो होता है tan में चेंज होता है। ठीक है, यहाँ देखिए tan क्या चीज में चेंज हो गया, सेक में, तो यही हमारा गलत है, बाकी सब सही है। यहाँ देखिए कॉट जो है क्या चीज में चेंज हो गया, tan में, ये भी सही है। एक और होता है कॉसेक जो होता है सेक में, और सेक जो होता है कॉसेक में। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आप एक बार अपने से इस सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम के व्यू से ये सब क्वेश्चन जो है अच्छे हैं। अगर चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो हर हमेशा हमको मिले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि पर डे जो क्वेश्चन आएगा आपको जो है मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब ये क्वेश्चन आपके यूट्यूब चैनल पे आए हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यदि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, अल्फा नहीं होगा यहाँ बीटा होगा, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू 2 है, और अल्फा और बीटा का वैल्यू 0 और 90 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपको बताना है कि साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 3 का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू,
2 दिया होगा, यानी इसका भी मैक्सिमम मान, इसका भी मैक्सिमम मान होगा तभी 2 होगा। इसका मैक्सिमम मान 1 कब होगा, जब अल्फा आपका 90 डिग्री होगा। इसका मैक्सिमम मान 1 कब हो जाएगा, जब बीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 90 प्लस 0/3। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, यानी साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि जो है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा का भाग 2/3 है, तो आपसे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू पूछा है। आप एक चीज फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसको देखिए तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए, इसका मान तो हम लोग क्या पढ़े, इसका मान 1 होता है, क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो होता है इसको अगर तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्वेश्चन में जो पूछा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मान, एक्चुअली यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब इसमें पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी जो वैल्यू जो है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का मान होगा, वही वैल्यू जो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का भी होगा, यानी इसका भी मान कितना हो जाएगा, 2/3। कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए।